गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस की जांच में सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई ने जयपुर सेंट्रल जेल से इंटरव्यू दिया था। ऐसे में पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश के बाद अब जयपुर में गैंगस्टर खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस केस की जांच लालकोठी थानाधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ को सौंपी गई है। पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने 17 सितंबर को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को अहम दस्तावेज सौंपे थे। इनमें एक पेन ड्राइव भी है। दावा किया जा रहा है कि जयपुर की सेंट्रल जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू शूट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 114वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का एपिसोड मुझे भावुक करने वाला है। कारण यह है कि मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन हुई थी। यह कितना पवित्र संयोग है कि इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होंगे, तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले पोषाहार, टेक होम राशन के पैकेट और सैनिटरी नेपकिन वितरण में अब मनमानी और अनदेखी नहीं चलेगी। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। लाभार्थियों के रजिस्टर में हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर इंदराज करना अनिवार्य है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को नाश्ता और गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार गर्भवती धात्री महिलाओं, 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को टेक होम राशन के पैकेट वितरित किए जाते हैं। विभाग की ओर से उक्त कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यकर्ता को लाभार्थियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा होगी। इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में सौर ऊर्जा उत्पादन को लेकर जमीनों के आवंटन पर चर्चा होगी। बता दें कि इसी महीने कैबिनेट बैठक 2 बार स्थगित हो चुकी थी। पहले कैबिनेट बैठक 18 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जयपुर दौरे के चलते मीटिंग स्थगित हो गई थी। इसके बाद मीटिंग 25 सितंबर को तय की गई थी, लेकिन अब सीएम भजनलाल शर्मा के दूसरे राज्यों में चुनावी अभियान के चलते बैठक स्थगित कर दी गई थी। अब यह बैठक आज होने जा रही है। ऐसे में तबादलों से प्रतिबंध हटने सहित कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने स्वास्थ्य को लेकर लगातार चर्चा में है। बीते बुधवार को अचानक सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक सीएम मान 3 बार बेहोश हो चुके हैं, जिसके बाद अस्पताल में उनका अलग अलग मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। फिलहाल सीएम भगवंत मान की सेहत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें क्या हुआ है और वह किस समस्या से जूझ रहे हैं, इसकी असल वजह अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरे देशों की ही तरह भारत में भी हर कोई चाहता है कि पैसा ऐसी जगह निवेश किया जाए जहां जबरदस्त फायदा हो। इसके लिए कई स्कीमें अवेलेबल है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक स्कीम ऐसी भी है जिसमें अब 70 रुपए के शुरुआती निवेश से लखपति बन सकते हैं? जी हाँ, आपने सही पढ़ा। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम बांटते हैं पोस्ट ऑफिस की एक बेहतरीन स्कीम, पोस्ट ऑफिस स्कीम से ऐसा संभव है। हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, जिसे पीपीएफ भी कहते हैं। पीपीएफ स्कीम में आपको हर दिन 70 रुपए जमा कराने होंगे, यानी कि हर महीने सिर्फ 2100 रुपए। ऐसा करते हुए आप 1 साल में 25,200 रुपए पोस्ट ऑफिस में जमा करा देंगे, और ऐसा आपको 15 साल तक करना होगा। इस पर आपको 7.1% चक्रवृद्धि दर से सालाना ब्याज मिलेगा। इस हिसाब से आपको 15 साल बाद मैच्योरिटी पर करीब 6,83,000 रुपए मिलेंगे। राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार के समय बनाए गए 17 नए जिलों को लेकर सियासी उबाल जारी है। अब ताजा मामला सांचौर को लेकर सामने आया है, जहां नवगठित जिले को रद्द करने की अफवाहों के बीच पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट आने के बाद से ही सांचौर में बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। अब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गावित ने भी इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लोकसभा के बाद अब उन्हें विधानसभा का भी टिकट नहीं मिलने की अटकलें लग रही थी। माना जा रहा है कि पार्टी में अनदेखी के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की हिजबुल्लाह नेता नसरुल्लाह की हमदर्दी पर ऐतराज जताया है। बीजेपी प्रवक्ता और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने इसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला एक्शन करार दिया है। कविंदर गुप्ता ने कहा कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत से महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, लोग इसके पीछे की मंशा जानते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा था तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, महबूबा मुफ्ती ने आंसू नहीं बहाए।